फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सपना विश्वास। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हैं। तो आ गई है दिवाली और सबके घरों में हो रही है सफाई जोरों शोरों से। सब कर रहे हैं अपने घर में दिवाली की सफाई, वो भी कोने कोने में। दिवाली की सफाई में जाता है बहुत वक्त, क्योंकि घर के कोने कोनों में होती है सफाई। तो इसलिए ना कुछ काम ऐसे होते हैं जो अगर हम डेली बेस पे करें तो फिर हमें जो है ना त्योहारों पे इतना प्रेशर भी नहीं होता और ना ही ज़्यादा थकावट होती है। जैसे कि हर रोज़ के डेली के छोटे मोटे सफाइयाँ हम कर सकते हैं डेली, जैसे डस्टिंग करना, अलमारियाँ सेट करके रखना डेली के डेली, और भी जाले वगैरह साफ़ करके रखना। ये सब हम कर सकते हैं। बीच बीच में अपने किचन को क्लीन करना। और देखिए यहाँ पे बातों बातों में मैंने भी अपने किचन की सफाई यहाँ पे शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने फ्रिज क्लीन किया। जैसे डेली बेस पे हम अपने फ्रिज क्लीन करते हैं, तो अगर साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी सफाइयाँ रखें तो क्या होता है ना कि त्योहारों में हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता किसी भी काम का, और ना ही ज़्यादा थकावट होती है। और इस तरह से हम अपना काम आराम से कर सकते हैं। डेली बेस पे हम जैसे एक दिन किचन क्लीन कर लिया, एक दिन अपनी अलमारी सेट कर ली, एक दिन कुछ कर लिया, तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर हम सब काम एक साथ लेके बैठ जाते हैं ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है। तो इसलिए अपने काम बीच बीच में करते रहे। थोड़े बहुत काम अगर हम साथ साथ करते रहे तो त्योहारों में हमें इतनी तकलीफ नहीं होती। हाँ, कुछ काम होते हैं जैसे वाइट वॉश कराना घर पे दिवाली पे, तो वो सब काम हम साल भर के लिए रख देते हैं। तो क्या होता है ना, तो हमारा ये वक्त जो होता है वो बच जाता है। जो हमारा जो ये कुछ काम जो हमें कर के रखने होते हैं, डस्टिंग वगैरह, वो बच जाता है उस टाइम का काम हमारा। तो उन चीज़ों में अलमारी सेट करना, ये सब काम हमारे जो होते हैं, तो ये टाइम हमारा बच जाता है। और फिर यहाँ मैं भी लग गई थी अपने यहाँ पे। मैंने सबसे पहले किया अपना फ्रिज क्लीन। और जब भी सफाई करना हो ना तो किचन को साफ़ करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए मैंने भी अपना काम शुरू किया था किचन से ही। तो मैंने यहाँ पे पहले फ्रिज की क्लीनिंग कर ली अच्छे से। इसको अंदर से पूरा अच्छे से मांज के धो के एकदम साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने यहाँ से फ्रिज को हटा के पीछे कोनों की भी सफाई कर ली थी, क्योंकि पीछे भी बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। तो इस वजह से मुझे पीछे फ्रिज को हटाया मैंने और यहाँ पे पूरा क्लीन किया। पूरा अच्छे से यहाँ पे धो धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। और फिर मैंने यहाँ कुछ डब्बे भी निकाल के रखे हुए थे, क्योंकि ज़्यादा डब्बे नहीं थे, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले ही साफ़ किया था, अभी नवरात्रों के टाइम ही। तो मेरा किचन इतना गंदा नहीं था, क्लीन था। तो बस ये डब्बे डुब्बे निकाले मैंने यहाँ से। और फिर इन डब्बों को भी मैंने डिब्बों वगैरह को धो के पोंछ के अच्छे से सुखा के फिर इसमें वापस से सामान वगैरह मैंने डाल दिए थे। और ये डब्बे डब्बे क्लीन करने के बाद मैंने जो यहाँ पे सारा जो किचन का सामान था वो सब निकाल कर हॉल में रख दिया था। और फिर ये डब्बे भी मैंने यहाँ पे धो लिए, और ये मेरे डब्बे यहाँ पे धुल चुके थे। अभी तो और भी काम बाकी था। अभी तो सिर्फ किचन में हाथ लगाया था, डिब्बे ही धोए थे, और फिर किचन के कोनों की थोड़ी सफाई की थी, फ्रिज साफ़ किया। लेकिन और भी काम अभी बाकी थे, जैसे पूरे घर की डस्टिंग, पूरे घर की काम अभी भी बाकी थे। बाकी घर भी पूरा सेट करना था। और फिर मैंने यहाँ पे फ्रिज धोने के बाद कुछ देर खोल के रख दिया था, ये सूख गया। तो फिर मैंने इसमें हल्का सा सूखा कपड़ा मारा, तो ये एकदम ही मैंने इसको ड्राई कर लिया था कपड़ा मार के। और फिर वापस आती है बर्तनों के रैक वगैरह सब मैंने धोकर क्लीन कर लिए थे। और फिर सारी चीज़ों को अरेंज करके वापस से लगाया किचन में। मुझे किचन साफ़ करने में कम से कम भी फिर भी 2 घंटे लग गए थे। तो हाँ, 2 घंटे आराम से लग गए थे। किचन में तो बहुत टाइम लगता है। और अभी भी किचन अच्छे से साफ़ नहीं हुआ था, बस ऊपर का सब सामान पड़ा हुआ था। और जो भी कूड़ा वगैरह जो भी निकला था ना, वो सब मैंने यहाँ साइड रखा था, उनको भी मैंने उठा के अभी फेंकना था। और साथ में जो टूटे फूटे बर्तन डब्बे ये सब अगर हम निकाल देना सफाई के टाइम पे, जो हमारे यूज़ में नहीं आते हैं, उन्हें हम अगर निकाल दें तो फिर काफ़ी काम आसान हो जाता है। और किचन थोड़ा स्पेस भी हो जाता है किचन में।
तो बस किचन का काम यहाँ ख़त्म हो चुका था और फिर मैंने यहाँ पे अपना मंदिर भी पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था। बस अब मंदिर के नीचे भी मुझे पूरा क्लीन करना था, तो वो भी अब मैं इसको भी उतार लूँगी। इसको भी उतार के इनको भी मैं धो दूँगी। ये सब काम अगर हम पहले कर ले, छोटे मोटे काम, तो त्योहारों पे इतना बर्डन नहीं पड़ता है। और फिर मैंने यहाँ पे पहले अपना सोफ़ा वगैरह सब यहाँ पे निकाला, क्योंकि मुझे इनके पीछे भी कोने कोने में इनकी सफाई करनी थी। तो बस इसलिए मैं इनके ऊपर का सारा सामान पहले हटा लूँगी। तो मैं ये सारे सोफ़े वगैरह भी अच्छे से पोंछ लूँगी। वैसे तो डस्टिंग डेली करते हैं, लेकिन फिर भी धूल हो ही जाती है। तो आज मैंने इनको अच्छे से पोंछ लिया है और अब मैं इनको ना हटा के इनके पीछे से भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि पीछे भी ना बहुत गंद जम जाता है, बहुत गंद हो जाता है। तो इसलिए पहले इनको भी मैंने इनको खींच के फिर पीछे से अच्छे से इस पीछे भी कोने कोने में जो भी कूड़ा है ना वो सारा निकाल लूँगी। पीछे भी धूल हो गई थी, तो बस मैंने उनको भी थोड़ा साफ़ कर लिया। मतलब ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना पड़ता, अगर हम डेली करते हैं। करना तो डेली पड़ता है, बट क्या होता है ना, सफाई डेली करें तो फिर ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डेली वहाँ पे सफाई होती है। और जब जब नहीं होती है तो फिर डीप क्लीनिंग करनी पड़ती है। पीछे बीच में है नहीं इतना कूड़ा, क्योंकि मैंने हर हफ्ते या 10 दिन में मैं इन्हें हटा के पीछे से भी इनको क्लीन कर लेती हूँ, तो इतना कूड़ा नहीं होता है। लेकिन फिर भी बच्चों का घर है तो थोड़ा बहुत कूड़ा हो ही जाता है। बच्चे थोड़ा सामान इधर उधर गिर ही देते हैं, कागज़ वगैरह। तो और बस मैंने यहाँ पर पीछे भी डीप क्लीनिंग कर ली है और यहाँ पे सारा सोफा वगैरह सब पूरा अच्छे से सेट कर दिया है। और ये पर क्या है ना, दिवाली की सफाई कितनी भी करो ख़त्म ही नहीं होती। और बस मैं पूरे घर पे यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। और बाकी का ये जो मैंने सामान सारा निकाला था, जो ये सब मैं अब अच्छे से धो लूँगी। इनको मैंने गर्म पानी में भिगा के रख दिया था, ताकि ये थोड़ी देर पहले भिगा के रखा था, ताकि इन्हें जब साफ़ करो ना तो ये एकदम से साफ़ हो जाते हैं। ज़्यादा इनको रगड़ना नहीं पड़ता है और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है फिर। तो बस मैंने इनको गर्म पानी में सर्फ के साथ भिगा के रखा और इन्हें हल्का से हाथ से थोड़ा सा साफ़ किया और यह हो गया। मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। और फिर बस इनको धो के फिर मैं इनको सुखा दूँगी और फिर वापस इसे लगा दूँगी मैं। इनको भी जो महीने में तो साफ़ करना ही पड़ जाता है, क्योंकि गंदे तो हो ही जाते हैं। ये भी महीने 2 महीने में तो ये भी गंदे हो जाते हैं। तो बस इनको भी मैंने यहाँ पे क्लीन ही कर रही थी और ये भी क्लीन हो गए। इनको धूप में डाल दूँगी तो अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। और फिर बस आज मैंने यही काम किया था, बाकी का काम हम कल करेंगे फिर, क्योंकि एक दिन में सारी सफाई नहीं हो सकती है। तो अगर हम एक दिन में सारी सफाई करेंगे तो हम थक जाएंगे और बाकी भी और काम होते हैं घर में। तो बस नेक्स्ट डे फिर मैंने यहाँ पे किया, सबसे पहले उठ के किया, मंदिर के नीचे सारा क्लीन कर लिया। सारा सामान पहले अच्छे से निकाल लिया था मैंने। और फिर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से करके मैंने इनकी सफाई की और वापस इनको अरेंज करके लगा दिया था। और जो भी यहाँ मंदिर में भी जो फालतू का सामान था वो मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ज़्यादा सामान पड़ा रहता है तो फिर गंदा ही लगता है, बेफालतू का सामान अगर पड़ा रहता है। तो इसलिए फालतू का सामान मैंने सारा निकाल दिया था और जितना थोड़ा मतलब कि अच्छे से क्लीन भी कर दिया था। फेंकने वाला सामान फेंक दिया था। मंदिर का तो पूरा काम हो गया था। अब करना था यहाँ पे रिद्धिमा का डेस्क क्लीन, क्योंकि बच्चे का डेस्क जितना भी क्लीन करो फिर वैसे ही हो जाता है। ये हमारे घर का वो एरिया है जिसको जितना भी साफ़ करो लेकिन ये फिर वैसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहती है रिद्धिमा की किताबें। फिर मैंने ये डेस्क पूरा क्लीन किया, इसको अच्छे से सेट किया, सारा सामान निकाल के यहाँ पे पूरी सफाई की, सारे जाले वगैरह सब साफ़ किए। और फिर उसके बाद मैंने सारा सामान यहाँ पर पूरा अच्छे से लगा दिया था। यहाँ पे पूरे जाले वगैरह सब मैंने ऊपर से सब जगह से साफ़ कर लिए थे।
और यहाँ कोने कोने में झाड़ू वगैरह लगा के सारा भी जो गंद था सब निकाल लिया मैंने। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारा सामान फिर से लगा दिया। और अब था ये जूतों का रैक, इसको भी मुझे साफ़ करना था क्योंकि यहाँ पे भी जूते ना सब इन्होंने ऐसे ही रख रखे हैं। तो इन सबको मैंने निकाला और जो फालतू के जो जूते थे ना, सैंडल्स वगैरह, उनको मैंने अलग से निकाल के वापस रख दिए क्योंकि उनका भी सर्दियों में कोई यूज़ तो है नहीं। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा शूज़ ही डाले जाते हैं, चप्पल वगैरह बस इतनी डाली नहीं जाती, स्लीपर वगैरह। तो इसलिए जो सर्दी वाले सैंडल्स वगैरह थे ना, उनको मैंने अलग से निकाल के रख दिया। इससे क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा मेरे को स्पेस मिल जाएगा और सारे जो सामान है ना, बाकी के जो जूते चप्पल हैं वो यहाँ पे आराम से रखे जाएंगे। वरना यहाँ पे सारा ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ा के और इतने ऐसे रखा हुआ था ना, और अगर स्पेस रहे ना तो फिर बच्चे सही से रख देते हैं, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रख देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब अरेंज करके रख दिया था, रिद्धिमा के और मेरे और इसके पापा के सबके जूते। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी डस्टिंग करने घर। और यहाँ पे मैंने फिर अपनी सारी डस्टिंग की थी, खिड़की वगैरह में सब जगह पीछे से पूरा मैंने साफ़ किया था। दरवाजे वगैरह भी सब अच्छे से मैंने यहाँ पे पहले झाड़ लिया था और उसके बाद फिर इनको अच्छे से मैंने अच्छे से इसको गीले कपड़े से पूरा साफ़ किया था। और फिर अंदर बाहर हर जगह करके मैंने इसको साफ़ कर लिया। और यहाँ ये साफ़ हो गए थे। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे पंखे साफ़ करने के लिए क्योंकि पंखे भी बहुत गंदे हो रहे थे। और मैंने फिर इनको पहले अच्छे से इनके अंदर ऊपर के जो मैल वैल थे ना वो सब निकाल लिए थे झाड़ लगा के। और फिर उसके बाद मैंने इसको ना गीले कपड़े से भी साफ़ किया था, तो गर्म पानी करके फिर उसको अच्छे से मांज के क्लीन भी किया था। और फिर उसके बाद ना ये झालर निकाल के यहाँ पे भी जो कोने कोनों में थोड़ा सा जाला वगैरह रहता है ना, उनको मैंने क्लीन किया। और फिर वापस से ये धोए थे तो ये अब पूरे अच्छे से सूख गए थे, तो फिर मैंने इनको वापस से फिर लगा भी दिए थे। और जो सब सफाई होने के बाद फिर लास्ट में मैंने यहाँ पे लगाए थे अपना झाड़ू दोबारा से, क्योंकि घर हो गया था गंदा, सारे जाले साफ़ किए, डस्टिंग की, तो फिर से घर पूरा गंदा हो गया था। तो इसलिए फिर मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपनी झाड़ू लगाई, पूरी सफाई की, यहाँ पर सोफ़ों के नीचे से, साइड से, हर जगह से साफ़ किया है क्योंकि कोनों कोनों में ज़्यादा गंद हो जाता है। और मैंने गली कोनों की भी सफाई की थी, तो मैं करती रहती हूँ, बीच बीच में कोने कोने से निकाल के सारा साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए फिर भी कितना गंद निकला है। और फाइनली मेरे दिवाली की सफाइयाँ कंप्लीट हो गई है, जो मैंने 2 दिन में ही कंप्लीट कर ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।